लोगों ने कहा कि रांची या कराची, हमने कहा कि सिस्टम बदलेंगे, उसका नाम है तुपचाची। इसीलिए ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंडी जनमानस जग गए हैं, सीधे तुपचाची की बात होगी। संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। आप अभी जवान हो, आप अभी युवा अवस्था में हो, आप हर जंजीर को तोड़ सकते हो। जो जंजीर आपके कैद में आपको कैद करने के लिए आगे आए, जो जंजीर आपके बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास करे, वैसे जंजीरों को तोड़ने का काम इस बार झारखंड में 2024 में युवा करेगा। यही तैयारी आपको शुभ घड़ी में, पावन अवसर पर, पाक मौके पर मंच पे मंचासीन हमारे इस राज्य के भविष्य, क्योंकि मुझे लगता है कि 1.5 वर्ष पहले हमने कहा था इस राज्य के भविष्य के गाथा को यदि कोई लिखेगा तो वो हमारा टाइगर लिखेगा। हमने 1.5 वर्ष पहले, मुझे याद है कि वो आपका बेरमो की धरती में हमने कहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैंने जो कहा वो शायद स्वीकार कर लिए ऊपर वाला, यही मेरे लिए धन्य की बात है। मंच पर विराजमान हमारे बीच में इस राज्य की गाथा, इस राज्य के बागडोर जिनके कंधे पर होगा, मंच पर विराजमान है इस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष, हम सबों के बड़े भाई और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान टाइगर जयराम महतो जी मंच पे विराजमान। चूंकि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का नाम मुझे मालूम नहीं है कौन किस पद पर पदस्थापित हैं, जितने संघर्षशील हमारे नेतागण हैं, चूंकि नेता का लक़ब हम लोगों को देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि कब तक शीर्ष पर हम उन लोगों को बैठाएंगे जो हमें नेता नहीं बल्कि फकीर मानता। इसीलिए हमें नेता बोलना होगा और ये आम करना होगा कि हम लोग भी लीडरशिप में आ सकते हैं। ये तैयारी आपको करनी है। मंच पर हमारे बीच में केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में आपके बीच में विजय सिंह जी है, हमारे रतन दादा है। मंच पर हमारे बीच JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मोतीलाल महतो जी, हमारे बीच में अपने लोक गीत से, अपने आवाज से एक नए रूप में ऊर्जा का संचार करते हैं मजबूल खान जी मंच पर हैं। हमारे बीच में हमारे साथ धनबाद से चलकर आई श्रीमती रजनी देवी जी, मंच पर हमारे बीच ललिता देवी जी, और आप तमाम लोग, नाम मैं ले नहीं सकता, समय कम है, तमाम पत्रकार साथियों का और दूर दराज से पूरे राज्य से हमारे साथ में कदम से कदम मिलाने का आपने निर्णय लिया है। बगोदर के तमाम साथी, सरफराज भाई, मोहसिन भाई और आप तमाम लोग, जितने लोग भी यहाँ पर अपने शिरकत को देने का काम किया है, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ। साथी, ये कोई भाषण का वक्त नहीं है, क्योंकि हमने एक परिवार के बीच में चाहा कि अपने विचारों को रखें, और चूंकि ये राजधानी है और हम भारत की कोयला राजधानी धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड की राजधानी में हमें प्रवेश करना चाहिए। ये चिंता के साथ आपके बीच हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि हम भीड़ को आके, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि झारखंडी जनमानस के दिलों में हमारे युवा और झारखंड के लोग कैसे अपने आप को स्थापित करें, यही हमारी शुरू से तैयारी रही। साथियों, अब मैं ज्यादा एक्ट पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मोतीलाल दादा ने पूरी तफसील से, पूरा संक्षेप से बातों को रखा है कि क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, कौन सा एक्ट है, कब कब सर्वे हुआ, किन किन सर्वों को मान्य किया, ये तमाम बिंदुओं पर आपके बीच में बड़े दादा ने आपके बीच में रखा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य बातों को मैं आपके बीच में रख दूं। आज राज्य के विभाजन के 22 वर्ष कंप्लीट हो गए, 23 वर्ष खत्म करके 24 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमें हमारा परिचय नहीं मिला। ये विडंबना इस राज्य की। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे वीरों ने जिन आशा उम्मीद के साथ में, जिन उम्मीदों के साथ में अपने लहू को इस माटी में देने का काम किया है, हमें हमारा सपना, हमारा झारखंड मिला क्या? झारखंड नहीं मिला। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमने 22 साल में, 24 साल में जिन नेताओं को दिल्ली भेजने का काम किया,
वो यहाँ के संसाधनों को केवल और केवल लूटने का काम किया है। यही आपका बदलता झारखंड है। क्या आप ऐसे झारखंड में रहेंगे? रहेंगे ऐसे झारखंड में, लेकिन बदलेंगे झारखंड को। और बदलेगा कौन? ये नौजवान बदलेंगे, ये तैयारी आपको। हमने एक नारा दिया था, लोगों ने कहा कि रांची या कराची, हमने कहा कि सिस्टम बदलेंगे, उसका नाम है तुपचाची। इसलिए ना रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंडी जनमानस जग गए हैं, सीधे तुपचाची की बात होगी। इसीलिए आज मैं कोई भाषण देने, आज दिल गदगद हो गया भाई, चूंकि हम लोग हमारे मित्र समान भाई हैं, हम लोग लगातार, चूंकि इनका घर हमारा घर मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर के फासले पर है, दिन भर में जब चाहे मुलाकात हो जाती है। बहुत सारा ये चर्चा आम हो गया पूरे राज्य में लगभग 1.5 वर्ष 1 वर्षों से कि आप अलग हो, जयराम भाई अलग है, आप लोग दोनों मित्र कब एक होंगे। और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि रिजवान क्रांतिकारी और जयराम महतो एक ना हो, मुझे मालूम है इस बात। लेकिन फिर भी हमने कहा कि कदम को यदि आगे ले जाना है, प्रगति के राह पर चलना है, तो आपको इस कान से सुनना होगा, इस कान से निकालना होगा। इसीलिए करना यह है कि राज्य क्या मांग रहा है। राज्य 23 वर्षों के बाद, भाई मैं बड़ा सीरियस बात करता हूं, तो कृपया सोनू भाई कॉन्सेंट्रेट इधर करें, क्योंकि बड़ा सिद्धांतवादी आदमी हम हैं। माइक छोड़ने में हमको 2 मिनट भी नहीं लगता, स्थान ग्रहण कर लेंगे, आप लोग फिर कार्यक्रम को आगे करें। बात जब होती है तो आपका ध्यान वक्ता के बीच में होना चाहिए। वक्ता क्या बोलता है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ आने का आप लोगों के पीछे मकसद 170 किलोमीटर 180 किलोमीटर चलकर आपने रास्ता तय किया है और आज इस सभागार में आप उपस्थित हैं। यदि आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाओगे, हमारे बड़े भाई की बात अभी पूरी बाकी है, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो पूरा झारखंड सुनता है। जब टाइगर जयराम महतो बोलते हैं ना, तो सीएम भी सुनते हैं, लेकिन चुपके जखन हमने मानव श्रृंखला कर लिया जयराम भाई, तखन सीएम साहब कहले कि कोई 38-32 लागू नहीं होगा, कुछ नहीं, ये बेबुनियादी बातें हैं। हमने कहले ठीक है, हमने और राणे माटी गिदर लगी राण घर में की बात राण माटी माने की बोले कि पूरे प्रदेश में जितना लोग निवास करे सब हमने राण लगी। एगो ठेठ भाषा में कहा थी, अरे राण काढ़ लगी, तो राण माने पूरा हॉर। जहां ठान ले लियो कि चलना है रांची पैदल, तो पैदल सोधा जी पूरी जगह। तो हमने राण घर किधर लगे और माटी हमने के राण माटी के लगे। इसीलिए जब सीएम साहब कह दलथिन कि 32-33 लागू नहीं हो सकता, हमने दिखाए दी यदि लागू ना कर दी तो तोरे हटा दे, जयराम भाई बैठा दे, छोड़ दू यदि लागू ना कर दी, झारखंडी जनमानस के मुस्कान को हम लोग बरकरार रखेंगे दादा। इसलिए कि आज हमारी बहनों ने लाठियां खाने का काम किया है, हमारी बहनों ने माथे पर सिंदूर लगाया, क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, पाजाब पहना क्या परिवर्तन आया नहीं मालूम, लेकिन हमारी बहनों ने जब हाथ में तलवार उठाया है, जब निर्णय को पूरी संकल्पित होकर अपने आप को, अपने कदम को घर से बाहर लेके गया है, या तो फूलों के झाड़ू कहलाई है या तो झांसी की रानी बन गई। हमारे बीच में नारी शक्ति भी उपस्थित है। मैं सबको नमन करता हूँ, सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हम छोटे भाइयों के कदमों को मजबूत करने के लिए आपने 170 किलोमीटर पलामू, गढ़वा और तमाम जगहों से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कि जब तक राज्य के सिंहासन पर जयराम भाई को बैठाएंगे नहीं, हम लोग चैन करने में नहीं सोएंगे। तैयारी है और ऐसा तैयारी करना है, ऐसी तैयारी करनी है कि इस तैयारी की धमक दिल्ली नहीं दिल्ली होनी चाहिए। मेरे भाई, आप युवा अवस्था में हो, मुझे लगता है कि यहाँ 85% लोग युवा हैं। हमने एक नारा शुरू में कहा था, एक शायरी को कहा था कि संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है।